हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एमएस एक्सेल के 14 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिकल फंक्शन जो कि हमारे डेली रूटीन में काम आते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। बट हमें इनके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। प्रैक्टिकल तो हम लोग काफ़ी सीखे होते हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता, किसको कब और कैसे लगाना है, ये चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं। तो इस वीडियो में यह जो हमारी फंक्शन की सीरीज चल रही है, इसमें सिर्फ हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चल रहे हैं। इसकी प्रैक्टिकल सारी वीडियोज बारी बारी से आती रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि उन सब का प्रैक्टिकल आप सीखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा के रखिए, ताकि कोई भी प्रैक्टिकल की वीडियो चैनल पर डाली जाती है तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं आज के ये इंटरेस्टिंग टॉपिक। सबसे पहला हमारा फंक्शन है काउंट। काउंट फंक्शन कब काम करता है? काउंट फंक्शन का काम होता है काउंट्स द नंबर ऑफ सेल जिसमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू हो, यानी उन सेल को आपको काउंट करना है जिसमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू हो, उसको आपको काउंट करना है। तो आप लगाएंगे काउंट फंक्शन। तो इसमें न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है? 7। टोटल संख्या हमने कितनी डाली है? 14, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है? 7। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ ब्लैंक भी है। टेक्स्ट है, ब्लैंक है, ब्लैंक है। जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यू है काउंट फंक्शन उसको काउंट कर लेता है। काउंट ए फंक्शन क्या करता है? काउंट ए फंक्शन का काम होता है काउंट्स द नंबर, जो सेल एम्प्टी ना हो उन सबको काउंट कर लो, यानी जिसमें भी नंबर लिखा हो, टेक्स्ट लिखा हो, उस सबको काउंट करना है और जो खाली है सिर्फ उसको छोड़ देना है बस। काउंट ए फंक्शन क्या काउंट कर लेगा? यानी नंबर्स और टेक्स्ट दोनों को ये काउंट करेगा। उसके बाद है काउंट ब्लैंक फंक्शन। काउंट ब्लैंक फंक्शन जैसे नाम से पता चल रहा है कि जो भी सेल ब्लैंक होगी उसको काउंट करेगा। इसका यही काम ही है, काउंट ब्लैंक। तो इस रेंज में जो भी सेल ब्लैंक होगी उसको काउंट करेगा। 3 सेल ब्लैंक हमने रखी थी, वो उसको इसने काउंट कर लिया। अगर हम इसको भी डिलीट कर देते हैं तो यहाँ देखिए 4 हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला फंक्शन है काउंट इफ। काउंट इफ फंक्शन कब यूज करेंगे? जब हमारे पास कोई कंडीशन हो, गिनती करो यदि ये हो तो। उसी के लिए हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। हमने यहाँ पे कंडीशन बनाई है कि इस टेबल से आपको काउंट करना है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कितनी बार हुआ है, या कैश का ट्रांजेक्शन कितनी बार हुआ है, या तो डेबिट कार्ड का ट्रांजेक्शन कितनी बार हुआ है। 3 शर्त है। आप हम एक निकाल के दिखाएंगे आपको और 2 आपको अपने से ही निकालना है। इक्वल काउंट इफ रेंज, हमारी रेंज ये है, कामा। क्राइटेरिया क्या है कि वो ऑनलाइन होना चाहिए। ऑनलाइन जितनी बार भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो कितनी बार हुआ है उसका टोटल यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। 5 बार यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ है। कैश का निकालना चाहते हो तो सेम प्रोसेस आपको करना है। काउंट इफ रेंज लेंगे, आप इसको सेल ना देकर इन्वर्टेड कामा के अंदर भी लिख सकते हैं तो भी इसको समझेगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा काउंट इफ फंक्शन काम करेगा। इसके बाद अगला फंक्शन है काउंट आईएफएस। आईएफएस कब यूज करेंगे? यानी जब एक से अधिक कंडीशन हो, एक से अधिक क्राइटेरिया हो, तब हम लोग काउंट आईएफएस का यूज करेंगे। यहाँ पर कंडीशन क्या रखी गई है कि वो ऑनलाइन होना चाहिए, साथ ही साथ वो डेबिट भी होना चाहिए, तब उसको यहाँ पे काउंट करिए। इक्वल काउंट आईएफएस। पहला आर्गुमेंट है हमारा क्राइटेरिया रेंज 1। पहली क्राइटेरिया क्या है? ऑनलाइन। ऑनलाइन की क्राइटेरिया रेंज कहाँ पे है? यहाँ पास है। कामा क्राइटेरिया 1, कामा क्राइटेरिया रेंज 2। दूसरी क्राइटेरिया हमारी क्या थी? डेबिट। डेबिट की रेंज कहाँ पे मिलेगी? यहाँ पे हमें मिलेगी, कामा दूसरी क्राइटेरिया यहाँ पे है, और एंटर प्रेस करते ही आपके सामने आपका आंसर होगा। कुछ इसी प्रकार से इन दोनों को आपको निकालना है। ट्राई कीजिएगा, अगर ना निकले तो कमेंट करिएगा, हम आपको आंसर देंगे। उसके बाद हमारा अगला फंक्शन है एवरेज। एवरेज ए, एवरेज इफ एंड एवरेज आईएफएस। आइए इसको नीचे समझते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ संख्याएं ली हैं। सबसे पहले एवरेज। एवरेज का काम क्या होता है? औसत निकाल, यानी जितनी भी संख्याएं उसको जोड़ करके जितनी बार भी लिखी गई उससे भाग दे देना है, वो हमारा औसत आ जाता है। अगर आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा हो, जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया है, तो आप यहाँ नीचे साइड ध्यान दीजिए, 4.6 आंसर ऑटोमेटिक आ रहा है सिलेक्ट करते ही। सेम वैसे हम लोग यहाँ पे हम निकाल पाएंगे।
हम लोग यहाँ पे निकालते हैं इक्वल एवरेज, नंबर को सिलेक्ट कीजिए एंड एंटर। आंसर तो सेम आ रहा है। इसके बाद एक फंक्शन है हमारे पास एवरेज और एक है एवरेज ए। इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर वही है जैसे अभी काउंट और काउंट ए में अंतर था, सेम अंतर यहाँ पे ये है। अगर यहाँ पे कोई टेक्स्ट डाल देते हैं तो ये संख्या तो कम हो गई, लेकिन जब एवरेज ए को निकालेंगे तो यहाँ पे कितनी संख्या आई हैं? 3 2 5। तो अगर यहाँ पे हम लोग काउंट किए तो ये 4 से भाग दिया गया है और यहाँ पे 5 से भाग देगा। आओ इसको समझते हैं। इक्वल एवरेज ए। अब इसमें तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, उसके लिए हम लोग क्या करने वाले, सबसे पहले इसका सम निकालेंगे। सम टोटल 19 आया है। अगर इस वैल्यू को हम लोग 4 से भाग दें तो ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, यानी ये वैल्यू आनी चाहिए। इक्वल 19 डिवाइड बाई 4। आंसर मैच हुआ, यानी जब एवरेज निकालेंगे तो वो 4 से भाग देगा। अगर एवरेज ए निकालते हैं वो 5 से भाग देगा, क्योंकि एवरेज ए जो है वो टेक्स्ट को भी काउंट करके चलता है। इक्वल एवरेज ए 19 डिवाइड बाई 5। तो आप आंसर दोनों को मैच करा सकते हैं। कुछ इस प्रकार से एवरेज एंड एवरेज ए फंक्शन वर्क करता है। कब यूज करना है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। उसके बाद है एवरेज इफ फंक्शन। जैसा कि आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी होगी सम इफ और सम आईएफएस की, सेम प्रोसेस ये हमारा काम करता है। अगर अभी तक आप लोगों ने सम इफ और सम आईएफएस फंक्शन की वीडियोज नहीं देखी हैं तो यूट्यूब में जाकर के सर्च कर सकते हैं आप सम इफ एंड सम आईएफएस फंक्शन बाय कल्पेशर। तो यहाँ पे आपको सम इफ वाली वीडियोज मिल जाएंगी और इस वीडियो को आप देख करके इसका कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। और तो हम इसको समझते हैं यहाँ पे एवरेज इफ एंड एवरेज आईएफएस फंक्शन। इक्वल एवरेज यानी कंडीशन के साथ हमें एवरेज निकालना है। रेंज हमारी है ये, कामा क्राइटेरिया क्या है, वो ऑनलाइन होना चाहिए, कामा एवरेज रेंज क्या है, अमाउंट है। कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको निकाल पाएंगे। सेम उसी प्रकार एवरेज आईएफएस, जब एक से अधिक कंडीशन हो तो एवरेज आईएफएस यूज किया जाएगा। इक्वल एवरेज आईएफएस, सबसे पहले एवरेज रेंज, इसमें थोड़ा सा अपोजिट वर्क करता है। क्राइटेरिया रेंज 1 कामा क्राइटेरिया 1 कामा क्राइटेरिया रेंज 2 कामा क्राइटेरिया 2। कुछ इस प्रकार से हमारा एवरेज इफ एंड एवरेज आईएफएस फंक्शन वर्क करता है। कब यूज करना है, जब एवरेज निकालना हो और कंडीशन दिया गया हो तो एवरेज इफ, एवरेज निकालना हो और एक से अधिक कंडीशन दिया हो तो एवरेज आईएफएस। इसके बाद हमारा अगला फंक्शन है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फंक्शन हम लोग लास्ट में सीखेंगे, अगली वाली शीट में। यहाँ पे है पूरा डाटा, हम इसको अभी देखते हैं। उसके पहले हम लोग निकालेंगे मैक्स मिन लार्ज स्मॉल। उसके लिए हम यहाँ पे डाटा को रखे हुए हैं। हम यहाँ पहले डाल लेते हैं मैक्स मिन लार्ज और ये स्मॉल, सबको बारी बारी से निकालना है। तो अगर इस टेबल से यानी अमाउंट वाले कॉलम से हमें सबसे बड़ी संख्या निकालना है तो क्या यूज करेंगे, मैक्स। मैक्स सबसे बड़ी संख्या रिटर्न करेगा हमें। सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो मिन का यूज कर लेंगे। बहुत ही सिंपल फार्मूला है, लेकिन बच्चों को ना पता होने के कारण ये कभी कभी दूसरा चीज यूज करने लगते हैं। अगर अब आपसे पूछा जाए कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या निकालिए या तीसरी सबसे बड़ी संख्या निकालिए, क्योंकि अगर मैक्स लगा रहे तो सिर्फ बड़ी संख्या आएगी। अगर आपसे पूछा जाता है दूसरी बड़ी संख्या, तीसरी बड़ी संख्या, पांचवी बड़ी संख्या, तब आप यूज करेंगे लार्ज फंक्शन। इक्वल लार्ज। हम इसी टेबल से चौथी सबसे बड़ी संख्या निकालने वाले हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 5। अगर यहाँ पे हम दूसरी कर देते हैं तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, 6000 होगी। सेम उसी प्रकार से हमारा स्मॉल फंक्शन काम करता है कि सबसे छोटी दूसरी संख्या कौन सी है, तो स्मॉल यूज करेंगे। इक्वल स्मॉल, ये हमारा एरे हुआ। और निकालना कौन सी, दूसरी। दूसरी तीसरी चौथी जो भी निकालना चाहो उसको आप आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब लास्ट हमारा फंक्शन है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए हमने यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय का डाटा लिया है।
जिनका एज यहाँ पे पड़ी हुई है, और हम यहाँ पे अलग करना चाहते हैं 0 से लेकर के 20 तक की एज के कितने लोग हमारे पास काम करते हैं, 20 से लेकर 30 तक के एज ग्रुप वाले कितने लोग हैं, 30 से लेकर 40 तक के एज ग्रुप कितने हैं, 40 से 50 के एज ग्रुप वाले कितने लोग हैं, उसको यहाँ पे हमें निकालना है। उसके लिए आपको टाइप करना होगा इक्वल फ्रीक्वेंसी डाटा एरे। तो ये हमारा एज वाला कॉलम डाटा एरे हो जाएगा, कामा बिन्स एरे। तो हमने जो एज यहाँ पे डिसाइड किया है उसको बस इंटर आपको प्रेस कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 से लेकर के 20 तक जितने भी लोग हैं वो हैं 4, 20 से लेकर 30 वो हमारे 13 लोग हैं, 30 से लेकर के 40 3 लोग हैं, और 50 के ऊपर कोई हमारे पास सही नहीं, तो वहाँ पे 0 आ गया है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा फ्रीक्वेंसी फंक्शन काम करता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू।